हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करना आसान है। जैसे पहले नंबर पे हम लोग प्रूव किए थे उससे भी आसानी से दूसरा नंबर प्रूफ होगा। जैसे पहला नंबर प्रूफ किया था ना दोस्तों, उसी स्टेप से होगा, लेकिन उससे और छोटा स्टेप में ये दूसरा नंबर प्रूफ हो सकता है। नंबर आपका क्या है? 3 + 2√5। इसको आपको क्या प्रूफ करना है? इर्रेशनल नंबर है ये। ठीक है, पहले में आपको सिर्फ √5 प्रूफ करना था, है ना। पहला क्वेश्चन था सिर्फ √5 को प्रूफ कीजिए इर्रेशनल। यहाँ पे 3 + √5 बोल रहा है, तो चलिए ये भी प्रूफ हो सकता है, आसान है। सेम प्रोसेस से जैसे पिछली बार हम लोग किए थे, क्या किए थे हम लोग? क्या किए थे? इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम लोग क्या किए थे? इसको रेशनल मान लिए थे, यही ना वही किए थे दोस्तों। तो यहाँ पे वही करेंगे। लेट 3 + 2√5 को हम लोग मान लेते हैं कि ये एक क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, वैसा नंबर जो a/b मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है, और इर्रेशनल उसको कहते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। किसके फॉर्म में? अब जाहिर सी बात है रेशनल नंबर रहेगा तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ a/b। फ्रैक्शन यही ना, a/b। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे कोई और नंबर हो सकता है, b की जगह पे कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन तो ऐसे ही ना रहेगा, ऊपर एक और नीचे एक। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन कहते हैं। वेयर a एंड b और इंटीजर्स, जहाँ a और b क्या रहेगा? इंटीजर्स रहेगा। कोई भी नॉर्मल नंबर जो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन b जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, b जो है हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है। b जो है जीरो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे लीजिए, जब हम इसको रेशनल में माने हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा सकता है ना। ये फ्रैक्शन के इक्वल होगा, a/b के फॉर्म, a/b के बराबर होगा। जब इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लिए हैं तो ये a/b के बराबर होना चाहिए ना, ये इसके फॉर्म में होना चाहिए a/b के फॉर्म में, तो उसको हम लोग लिख दें उसी तरह 2/2√5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो 2√5 है ना, इसको यही रहने दीजिए, और यहाँ पे a/b है। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये अभी प्लस में, इसको इक्वल टू के राइट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। ठीक है, यही ना है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे b है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है, और b और 1 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा? b ही आएगा, है ना। b को b से डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा दोस्तों? 1 आएगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1a मतलब a ही होगा। माइनस b को 1 से डिवाइड कीजिएगा, b आएगा, और b को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3b हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? a - 3b। अब यहाँ जो 2√5 है मतलब क्या होता है? 2 × √5। 2√5 का मतलब 2 × √5 होता है ना दोस्तों, और यहाँ पे है a - 3b डिवाइडेड बाई b। 2 × √5, अगर ये 2 × को हम लोग इक्वल टू के राइट में कर दे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट में डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a - 3b डिवाइडेड बाई b पहले से था, और ये जो 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब 2b हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू क्या आ गया? a - 3b डिवाइडेड बाई 2b। अब यहाँ पे आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि ये जो a - 3b डिवाइडेड बाई 2b है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्लियर है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कौन होता है? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे लिखिए क्लियरली a - 3b डिवाइडेड बाई 2b जो है क्या है? एक रेशनल नंबर है। इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि a और b को हम लोग क्या माने थे? a और b को हम लोग क्या माने थे? इंटीजर्स। इज इक्वल टू के लेफ्ट में देखिए, रफ में मैं बता रहा हूँ, इज इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है? √5 है। इज इक्वल टू के राइट में जो भी नंबर है इसमें a भी है b भी है, तो ऊपर में a है, नीचे में b है। मान लो ये नंबर तो इंटीजर ही हम माने ही है पहले से, तो मान लो इंटीजर में कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो ऊपर 5 हो नीचे 3 हो, है ना, या फिर ऊपर 4 हो नीचे 3 हो, या फिर ऊपर 9 हो नीचे 5 हो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि √5 जो है वो किसके बराबर है? फ्रैक्शन के बराबर है। मतलब √5 जो है क्या है? एक रेशनल नंबर। यहाँ से पता चल रहा है ना, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस
ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी हमारा क्या था, इंटीजर्स, मतलब कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर था, ठीक है। thus √5 should be a rational number, should be a rational number, क्योंकि √5 जो है वो रेशनल नंबर के बराबर है, तो √5 भी जो है क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखिए बट इट अराइजेज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि √5 को अगर हम लोग रेशनल नंबर यहाँ पे आ रहा है तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर रूट में होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। और यहाँ तक कि हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व भी कर चुके हैं कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये रेशनल कैसे हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो इसीलिए √5 जो है इसके हिसाब से रेशनल आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर रहा है। तो क्लियर है कि ये क्लियरली √5 जो है इर्रेशनल नंबर होगा। और हम लोग को ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे खड़ा हुआ कि √5 एक रेशनल नंबर है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हम लोग 3 + 2 √5 को क्या माने थे, रेशनल नंबर। तो ये भी क्लियर होता है कि इसको अगर आप रेशनल नंबर मानिएगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा होगा। तो मतलब क्या है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है ना, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर माने तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत सॉल्व हो रहा था। तो इससे क्लियर होता है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सो 3 + 2 √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, इट इज इर्रेशनल नंबर। ये क्या है दोस्तों, एक इर्रेशनल नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो गया, ये प्रूफ हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपसे सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।